नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहली जानकारी से शुरुआत करते हैं। एसबीआई के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक प्रकार का करार या समझौता होता है, उसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह समझौता डीएसपी में मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा है। भारतीय सेना की ओर से यह जानकारी साझा की गई है कि अब एसबीआई के साथ यह करार आगे जारी रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडीजीपीआई एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन की ओर से यह जानकारी साझा की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ एमओयू को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस एमओयू के तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को भी बढ़ाया गया है, जो अब 1 करोड़ रुपए तक हो गया है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं में 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवरेज और एयर एक्सीडेंट कवरेज को 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। इन प्रावधानों से सेना के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके अलावा बच्ची की शादी के लिए 2 लाख रुपए और एजुकेशन लोन के रूप में 10 लाख रुपए तक की सुविधा भी अब उपलब्ध होगी। इस प्रकार कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसे जैसे इस करार की ओर अधिक जानकारी सामने आएगी, मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूंगा। इसका सीधा मतलब है कि एसबीआई के साथ जो करार पहले समाप्त हो गया था, उसे अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह एक बड़ी खबर है, खास तौर पर उन पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं। उन्हें इन सभी लाभों का फायदा लगातार मिलता रहेगा। आइए अगली जानकारी पर चलते हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पे कमीशन 15,500 रुपए का समान एमएसपी प्रदान कर सकता है। जी हां दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को दिए गए अपने पिछले जजमेंट में, जिसमें हमारा केस खारिज कर दिया गया था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक निर्णय का संदर्भ लेते हुए यह कहा था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पे कमीशन एक ऐसी संस्था है जो समान एमएसपी का समाधान कर सकती है। जी हां, यह बात जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। चलिए अब मैं आपको जजमेंट की कॉपी दिखाता हूं। दोस्तों, यह है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का 30 सितंबर 2024 का फैसला, जिसमें इक्वल एमएसपी से संबंधित जजमेंट दिया गया था। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे स्वयं इक्वल एमएसपी देने में असमर्थ हों, तो पे कमीशन जैसी संस्था यह जिम्मेदारी निभा सकती है। दरअसल इक्वल एमएसपी पर निर्णय लेने का अधिकार पे कमीशन के पास अधिक होता है। जी हां, यह बात फैसले की कॉपी में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। यह वही फैसला है जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। आइए मैं आपको संबंधित हिस्से पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा था। भले ही केस को खारिज कर दिया गया हो, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने पे कमीशन का रास्ता सुझाया था। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने यह बताया कि किस प्रकार पे कमीशन इक्वल एमएसपी प्रदान कर सकती है। अब मैं आपको पैराग्राफ नंबर 15 की उस लाइन को समझाना चाहूंगा, जहां पर माननीय हाई कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। यहां देखें, यह विवरण फैसले में मौजूद है। पैराग्राफ नंबर 15 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया था, जो पूर्व नायक हरवल सिंह के केस से संबंधित था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी के दावे की समकक्षता को तय करना एक विशेषज्ञ संस्था जैसे पे कमीशन का काम है। यहां देखें, फैसले में लिखा है, The equivalence of the claim for grant of equal military service pay with a commissioned officer is a matter exclusively to be determined by an expert body like the Pay Commission. The said body would be the best judge to evaluate the duties performed, nature of duties, risks, etc., and other German considerations vis-à-vis the post held for grant of MSP. यानी हाई कोर्ट ने कहा कि इक्वल एमएसपी प्रदान करने के लिए पे कमीशन सबसे उपयुक्त संस्था है, क्योंकि यह विशेषज्ञ रूप से कर्तव्यों, उनकी प्रकृति,
जोखिम और अन्य संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन कर सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि यदि कोई इक्वल एमएसपी प्रदान कर सकता है तो वह पे कमीशन ही है। ड्यूटी की प्रकृति, प्रदर्शन और जोखिम को ध्यान में रखते हुए पे कमीशन इक्वल एमएसपी प्रदान करने में सक्षम है। जी हां, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का जो कोटेशन दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह केवल पे कमीशन है जो इक्वल एमएसपी का समाधान कर सकता है। अब दोस्तों, 8वां पे कमीशन जल्द ही गठित होने वाला है। ऐसे में हमें इस मुद्दे को पूरी ताकत और उचित तर्कों के साथ 8वें पे कमीशन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट में केस पहले से चल रहा है, लेकिन पे कमीशन के सामने भी इस मुद्दे को उठाना बेहद आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पे कमीशन इस विषय को सुलझाए ताकि पेंशनर्स और जवानों, खासकर जेसीओ रैंक के कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। अब हमें यह प्रयास करना होगा कि यह मुद्दा न केवल कोर्ट में बल्कि पे कमीशन के सामने भी मजबूती से रखा जाए ताकि इसका जल्द समाधान हो सके। आइए अगली जानकारी पर चलते हैं। पेंशनर्स को अब 7,13,871 रुपये का एरियर मिला है। जी हां दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने से पेंशनर्स को लगातार लाभ मिल रहा है। हाल ही में पेंशनर्स के खातों में 7,13,871 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपडेटेड रहें, हमारे चैनल के वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल के संपर्क में रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। इसके बाद आप सीधे हमारे चैनल से संपर्क करके अपनी पेंशन संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि कौन सी सुविधाएं आपके लिए लागू हैं। चैनल ज्वाइन करने पर आपको और भी कई महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग का लाभ किसे मिलेगा? यह सवाल अब बहुत से पेंशनर्स के मन में उठ रहा है। जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा की, कई पेंशनर्स को यह चिंता होने लगी कि क्या उन्हें इसका फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, ओआरओपी में कुछ पेंशनर्स को कोई लाभ नहीं मिला था, जैसे कि जेसीओ, प्रीमैच्योर रिटायर्ड पेंशनर्स, पुराने पेंशनर्स और जो लोग लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा इनवैलिड आउट पेंशनर्स और कम सर्विस के साथ इनवैलिड आउट पेंशनर्स भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं। इस प्रकार कई पेंशनर्स की श्रेणियां हैं जिन्हें ओआरओपी का लाभ नहीं मिला, जैसे कि 2006 से पुराने पेंशनर्स जो ईसीपी या एमएसीपी नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसे पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें पे कमीशन का लाभ भी इसी तरह से कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिसमें डीडीआर शामिल है, तो आपको 8वें पे कमीशन का पूरा लाभ मिलेगा। जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू होगा, इसका फायदा सभी संबंधित पेंशनर्स को मिलेगा। दोस्तों, सभी पेंशनर्स और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का फायदा मिलेगा। इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। यह पे कमीशन सभी के लिए है और हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब बस यह सवाल है कि हमें कितना फायदा मिलेगा। इसके लिए हमें समय समय पर सतर्क रहना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। जैसे ही कमेटी बनेगी, हमें अपने मुद्दों को उसके सामने उठाना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें, आपको 8वें पे कमीशन का फायदा जरूर मिलेगा। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के समय कई पेंशनर्स का हजारों रुपए का बकाया पीएओआर के पास रहता है, जो तभी मिल सकता है जब आप जागरूक होंगे। इसमें सीए, लीव इनकैशमेंट, एफएसएस, फीड अलाउंस और अन्य बकाए शामिल हैं। दोस्तों, इन तरह के बकाए आपके सेवाकाल के दौरान होते हैं, चाहे वह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, क्योंकि जिस महीने या साल में आप रिटायर हुए हैं, यदि आपने उस साल का 1 महीना भी सेवा की है तो उसका बकाया आपको मिल सकता है। उस एकेडमिक ईयर का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको पूरा साल मिल सकता है और वर्तमान में इसका रेट 27,000 से ऊपर हो गया है।
ये राशि पीएओआर से आपको प्राप्त होती है और बहुत सारे पेंशनर्स के पास इसका बैलेंस है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट का पैसा भी बकाया रहता है, जिसमें कुछ पेंशनर्स को उतने दिन का भुगतान नहीं मिला जितने दिन वे योग्य थे। उदाहरण के लिए, यदि आपने 200 दिन जमा किए हैं लेकिन आपका 30 दिन का लीव इनकैशमेंट अंतिम समय में, जब आप पेंशन ड्रिल के लिए डिपो में जा रहे थे, जमा हुआ, तो आपको 170 दिन का भुगतान तो मिल गया लेकिन 30 दिन का भुगतान नहीं हुआ। साथ ही एफएसएम के कारण कुछ पैसे भी कटे हो सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी शिकायत करते हैं तो वे पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स का फील्ड अलाउंस का पैसा भी बकाया रहता है। इस प्रकार कई बैलेंस होते हैं जो पेंशनर्स को नहीं मिल पाते। दोस्तों, अगर आप जागरूक बनेंगे, ग्रीवेंस डालेंगे और आरटीआई लगाएंगे तो ही वे पैसे पीओआर से मिल सकते हैं। तो आप भी जागरूक रहे। अब मैं आपको एक लेटर दिखाकर समझाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, यह ईएमआई रिकॉर्ड का 2 जनवरी 2025 का लेटर है। ये लेटर ईएमआई रिकॉर्ड ने पीओआर को लिखा है और ये उन पेंशनर्स के कुछ बैलेंस ड्यू के संदर्भ में है। अगर आप देखेंगे तो इन पेंशनर्स को लीव इनकैशमेंट के तहत 219 दिन का भुगतान मिलना था, लेकिन उन्हें केवल 28 दिन का कम मिला। इस संबंध में यह लेटर लिखा गया है। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भी मामला है, जो कि 2022 के वित्तीय वर्ष में उनके बैलेंस में था। वे उस वर्ष रिटायर हुए थे, लेकिन उनका सीए का पैसा नहीं दिया गया था, जिसका पार्ट 2 ऑर्डर पहले ही हो चुका है। इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि उनका 28 दिन का बैलेंस लीव इनकैशमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बकाया पैसा जल्द ही भुगतान कर दिया जाए। इस तरह से हजारों पेंशनर्स होंगे जिनके रिटायरमेंट के समय बहुत सारे ड्यू पैसे नहीं मिले होंगे। तो इस प्रकार आप भी जागरूक बने, ग्रीवेंस डालें और इस प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा कार्रवाई होगी, जिससे आपको आपके बकाया पैसे मिल सकेंगे। आपका पीओआर से बैलेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो, फील्ड अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव इनकैशमेंट या फिर जो एफएसएम में कटौती का पैसा है, ये सारा पैसा तभी मिल पाएगा जब आप ग्रीवेंस डालेंगे। यदि आप ग्रीवेंस नहीं डालेंगे तो स्वचालित रूप से ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये लेटर इसलिए निकाला गया ताकि पेंशनर्स को यह समझ में आए कि उन्हें अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से ग्रीवेंस फाइल करनी होगी, क्योंकि जो पेंशनर्स जागरूक हुए और जिन्होंने ग्रीवेंस डाली, उसी कारण रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर से कहा कि उनका एरियर और बैलेंस का भुगतान कर दिया जाए। यदि आप हाल ही में रिटायर हुए हैं और आपको भी पीओआर से कोई पैसा बकाया है, तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, ग्रीवेंस डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको वह पैसा मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी देने आया था। जय हिंद। दोस्तों,